नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जगत शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ को उपलब्ध कराने के लिए हमने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, कृपया उसको ज्वाइन कर लें। अब हम पहले क्वेश्चन की तरफ जाने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है? जो चिन्हित भाग है उसका नाम है कम्यूटेटर रेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डीसी जनरेटर का क्या नाम है? तो इस डीसी जनरेटर का नाम है डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। और जो इसमें लघु शंट जनरेटर यूज होता है उसका कनेक्शन इस प्रकार से यहाँ से सिर्फ आर्मेचर वाइंडिंग के पैरेलल में शंट वाइंडिंग की जाती है, वो होता है डिफरेंशियल लघु शंट यौगिक। ये है डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो इसमें फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ये होता है मोटर के लिए, और जो दाहिने हाथ की हथेली और कॉर्क स्क्रू है वो हमारे सिलेबस में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है डीसी मोटर के लिए? डीसी मोटर के लिए होता है EB = V - IARA। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में अक्ष के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है? जो अक्ष के रूप में चिन्हित भाग दिखाई दे रहा है उसका नाम है पोल शू। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर का, डीसी जनरेटर का क्या नाम है? इस डीसी जनरेटर का नाम है अलग से उत्तेजित जनित्र या अलग से उत्तेजित जनरेटर, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। इसमें क्या होता है कि ये बीच में से दो भागों में विभाजित होता है। जो यहाँ पे अलग दिखाई दे रहा है वो है अलग एक जनित्र है, और एक पीछे जो अलग जनित्र है जो इसको एक्साइटेड करता है और फिर ये अपना वर्किंग कंडीशन में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो जनरेटर द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किया जाता है और मोटर द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर फील्ड का क्या नाम है? इस फील्ड का नाम है संचय यौगिक जनरेटर या क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है? डीसी जनरेटर हमेशा फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है? इसके लिए सूत्र है BLV sin थीटा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है? वही जो पहले पढ़ा था हमने, उसमें था जो जनित्र के जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वो होता है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। ऑप्शन नंबर डी। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से चुंबक क्षेत्र की दिशा ज्ञात होती है, उसी के ऊपर जनरेटर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर के भाग का क्या नाम है? इस डीसी जनरेटर का भाग का नाम है योक, या मोटर की बॉडी कह सकते हैं, या जनरेटर की बॉडी कह सकते हैं, या फ्रेम बोल सकते हैं। सभी का नाम होता है योक या फ्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 पोल डीसी जनरेटर में डुप्लेक्स वाइंडिंग में कितने समांतर सिरे होते हैं? जो इनके पोल की संख्या है उनका जस्ट डबल, 4 × 2 = 8। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर के भाग का नाम बताइए। जो ये हमें भाग दिखाई दे रहा है उस भाग का नाम है आर्मेचर कोर लेमिनेशन। हमेशा याद रखिएगा, जो चित्र में दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं? डीसी जनरेटर में इंटरपोल हमेशा आर्मेचर के सीरीज में जुड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक स्वयं उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता क्यों होती है? अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि उसे स्टार्टिंग में जो वोल्टेज नहीं मिल पाती उनको देने के लिए, यानी कि स्टार्टिंग वोल्टेज के निर्माण करने में अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी मशीनों में वे कौन से दो बिंदु हैं जो ब्रश संपर्क प्रतिरोधों को मापते हैं? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्रश और कम्यूटेटर के बीच प्रतिरोध को वे दो बिंदु संपर्क प्रतिरोधों को मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वोल्टेज ड्रॉप को अक्स के रूप में चिन्हित किया गया है? इसमें जो किया गया है वो है आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप, जो हमें इस चित्र में दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि शंट फील्ड को आर्मेचर के समांतर जोड़ा जाता है तो यौगिक जनरेटर का नाम क्या है? इसका नाम है लघु शंट। अभी हमने बताया ना, जो आर्मेचर के पैरेलल में जुड़ा होता है वो होता है लघु शंट, और जो इसके सीरीज में जुड़ा होता है, जो ये हो गया आर्मेचर, ये हो गया सीरीज, और इन दोनों के ऊपर से जुड़ा होता है ये होता है लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर प्रचलित होते हैं? क्योंकि इसमें भंवर धारा हानि को कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का क्या प्रभाव होता है? तो डीसी जनरेटर में आर्मेचर की प्रतिक्रिया का प्रभाव होता है क्योंकि जो वो आउटपुट वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज को कम कर देता है हमेशा, ये इसका प्रभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों होता है? क्योंकि आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के लिए, वोल्टेज ड्रॉप कम से कम हो। डीसी जनरेटर की घड़ी की दिशा में ही क्यों चलाना चाहिए? क्योंकि अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा करने के लिए, क्योंकि अवशिष्ट चुंबकत्व नहीं रहेगा तो जनरेटर पूरी तरह से काम नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर का, बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति प्रदान क्यों की जाती है? घुमावदार क्षतिपूर्ति प्रदान करने से आशय यह है कि आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को कम किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर के वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होने का क्या कारण है? इसका कारण है कि फील्ड प्रतिरोध है वो क्रांतिक प्रतिरोध से अधिक होता है, तो ऊपर हो जाता है तो वोल्टेज निर्माण करने में विफल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरेटर का क्या नाम है यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के समांतर में जुड़ा, वही शंट जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में पोल शू का क्या उद्देश्य है? पोल शू जो हमने पहले 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन में देखा था वही पोल शू है। इसका यूज होता है, ये एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार्य है? स्प्लिट रिंग का कार्य यह है कि धारा को एक ही दिशा में एकत्रित करना, धारा को एक ही दिशा में एकत्रित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? ये तो आपको पता ही होगा, कार्बन और ग्रेफाइट। डीसी जनरेटर में स्लिप रिंग का क्या उद्देश्य? धारा को एक दिशा, ये तो पहले पढ़ लिया ना, ये भी हो गया। क्यों डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबकत्व को खो देते हैं? इसका कारण है रोटेशन की दिशा अक्सर बदलने से अवशिष्ट चुंबकत्व जो उसको स्टार्ट करने के लिए काम में लिया जाता है वो उसको खो देते हैं, रोटेशन की दिशा बदलने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरेटर में योक व ध्रुव के माध्यम से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है? आर्मेचर कोर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी शंट जनरेटर में लोड बढ़ाने पर टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों हो जाते हैं? क्योंकि आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण। ऑप्शन नंबर ए। लंबी दूरी वितरण डायनों के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी, संचय यौगिक एक्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? रख रखाव के दौरान मशीनों में गर्म हवा देने से जो उनमें नमी या नमी की जो मात्रा होती है वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है।
अवशिष्ट चुंबकत्व के अभाव में किस प्रकार का डीसी जनरेटर काम करता है? जहाँ पर अवशिष्ट चुंबकत्व है जो मोटर को स्टार्ट करने के लिए किया जाता है, जो जब अलग से उत्तेजित जनरेटर में उसका उपयोग करते हैं, क्योंकि जनरेटर को एक्साइटेड कर देता है सेपरेट तरीके से, इसलिए उसको अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार का डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? विभेदक यौगिक जनरेटर। डीसी जनरेटर में तरंग वाइंडिंग की विशेषता क्या है? तरंग वाइंडिंग की विशेषता है कि यह कम धारा और उच्च वोल्टेज पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोध तार का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है धारा की दिशा को आसानी से पलटना। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में ठोस पोल शू का उपयोग क्यों किया जाता है? ठोस पोल शू का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसे चुंबक के पथ के रिलक्टेंस को कम किया जा सके। ऑप्शन नंबर डी। बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर योग बनाने के लिए किस धातु का उपयोग होता है? इसका मतलब बड़ी मोटर या जनरेटर को बनाने के लिए जो उनकी बॉडी होती है उसमें किसका काम में लेते हैं? रोल्ड स्टील का। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का कार्य क्या है? स्प्लिट रिंग का कार्य है कि एक ही दिशा में आउटपुट बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होते हैं? इसमें होता है प्रत्यावर्ती वोल्टेज या एसी वोल्टेज। डीसी जनरेटर में हमेशा एसी वोल्टेज ही आउटपुट होता है। 43 नंबर का क्वेश्चन, अक्ष के रूप में चिन्हित स्लॉट का उद्देश्य क्या है? जो स्लॉट आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें, इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है कि कुंजी तरीका ठीक करना, टू फिक्स द की वे। जो उसको स्लॉट में डालते हैं उसमें इसका पोजीशन सही प्रकार से। 44 नंबर क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में फील्ड कोयल का उद्देश्य क्या है? फील्ड कोयल हमेशा क्या करती है? कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए ध्रुवों को चुंबकित करने का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर का, बड़े डीसी जनरेटर मशीनों में के पोल कोर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? इसमें किया जाता है ढलवा लोहा। ढलवा लोहा मत नहीं, ढलवा इस्पात। ऑप्शन नंबर सी। 46 नंबर क्वेश्चन, क्यों पोल कोर स्टापिंग डीसी जनरेटर में पटलित करते हैं? इसका आंसर है भंवर धारा हानि को कम करने के लिए उसको पटलित रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग करते हैं? शंट जनरेटर, हमेशा याद रखना। 48 नंबर क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर है विकिरणीय प्रभाव को कम करने के लिए। विकिरण प्रभाव को कम करने के लिए। क्यों पोर को स्टॉपिंग डीसी जनरेटर में पटलित करते हैं? हिस्टेरिस, भंवर धारा हानि को कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया में किस जनरेटर का उपयोग होता है? शंट जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है? विकिरण चुंबकीय प्रभाव को बेअसर कर देना इसका उद्देश्य होता है। 49 नंबर क्वेश्चन, डीसी शंट फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध मान से ऊपर है तो क्या प्रभाव पड़ेगा डीसी जनरेटर में? इसका यूज हमने पहले भी क्वेश्चन में देखा, उसका काम होता है कि उससे जनरेटर वोल्टेज बनाने में विफल हो जाता है, यानी कि जनरेटर काम नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? केल्विन ब्रिज का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। साथ ही आप हमारे इस PDF को उपलब्ध हम टेलीग्राम चैनल पर कराएंगे। इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उससे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही उसमें हम MCQ क्वेश्चन भी उपलब्ध कराते हैं जो आपकी परीक्षा में अति महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। धन्यवाद। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।